300 यूनिट मिलेगी तो रिक्शा चलाने वालों को भी मिलेगी, मकान की बुनियादें खोदने वालों को भी मिलेगी, बीड़ी बनाने वालों को भी मिलेगी। आज अगर किसी का 1000 रुपये का बिल आ रहा है तो उसे सीधा सीधा उससे फैज पहुंचेगा, किसे पहुंचेगा? गरीब को पहुंचेगा। आज ये जो बिजली जल रही ना, तो रात में आता बदमाश घर पे, बिजली वाले दिन में 12 बजे चढ़ जा, दिन दहाड़े दिन में डाकू बिठा दिए। वो तो कहीं ना कहीं इसलिए आते हैं कि बिजली चोरी ना हो जाए। और चोरी क्यों होगी जब अखिलेश यादव फ्री देंगे? तो चोरी होगी क्यों? तो भैया इनका कहना है बिजली चोरी होगी नहीं, अब अखिलेश यादव जो है फ्री बिजली देंगे। आपने कहा कि संभल के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं आई, इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी आ गई। आपका कहना है कि विधायक बदलना चाहेंगे, इनका कहना है कि विधायक वही बेहतर है। कैसे देखते हैं? बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी की बात करिए, इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है। बताओ भैया। बहुत बढ़िया है। अब बताओ, ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप कह रहे हो बढ़िया नहीं। देखो ऐसा है, बच्चे को पढ़ाएंगे जब ही तो। नहीं, ये तो खुद पढ़ने जाते हैं। बात सिर्फ कैंडिडेट पे चल रही है, अखिलेश यादव में कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा ना, कुछ तो बताइए ना, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो कुछ तो बताइए, कोई तो चेहरा होगा आपके दिमाग में जो बदलाव हो, किसे खुल के बताइए थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, मेरे दिमाग में चेहरे की बात नहीं है, बल्कि यह है कि कोई युवा नेता हो। ये बात तो आपके पूर्व जिलाध्यक्ष जो है फिरोज का, उनका भी कहना है कि युवा नेता होना चाहिए इस बार। अच्छा, फिर एक चीज और होती है, एक ही चेहरे को जनता बार बार देख के पक जाती है, साल 2 साल। लेकिन इनका तो साफ साफ कहना है कि 6 बार से विधायक है, उसके बावजूद भी मतलब ठीक से काम नहीं हुआ। क्यों ना काम हुआ? ये तो खुद तारीफ कर रहे हैं, ये तो खुद कह रहा है व्यवस्था के लिए काम नहीं हुआ। सारे व्यवस्था उस पे कह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई काम गलत किया होता ना तो वो 5 बार विधायक नहीं बने होते। ये बात भी कायदे की है इनकी। एक बार स्वास्थ्य की चीज पर क्या कोई अच्छा अस्पताल यहाँ हो जिस चीज पे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। कोई वैक्सीनेशन का यहाँ काम बिल्कुल खत्म, मैं सरकारी अस्पताल में गया, वैक्सीन लगनी चाहिए थी। तो ये है कि वो लोग बैजो ही जाओ वैक्सीन। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की आपने बात की तो मैं आपको एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम सरकार जो है मोहल्ले मोहल्ले जाकर ही वैक्सीन लगवा रही है। सर यहाँ कोई आया हो वैक्सीन? कितना काम करा है? चेयरमैन कितने? उनका 0 बेटा सन्नाटा है, बिल्कुल 0। क्या उनका तो कहना है कि बहुत बहुत दावे, उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें पढ़ाई हैं, शहर के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, नगर पालिका के जरिए तमाम तरह की सफाई करवाई है उन्होंने। देखा था अभी बारिश पड़ी है, घुटवे से ज्यादा ऊंचा पानी था, समझे? हमारी सोच ये है कि कैंडिडेट बदल देना चाहिए। मतलब किस टाइप का कैंडिडेट होना चाहिए इस बार? जो संभल पे थोड़ा सारा ध्यान दे, थोड़ा काम करे। ये नहीं है कि पता चला अब ये जो है कोई खास इन्होंने काम नहीं दिखाया। हालांकि ये 5 बार MLA रह चुके हैं संभल से। एक ट्रांसफार्मर 100 का होता था, आज यहाँ पे 400 का भी रखा, 350 का भी रखा, 60 ट्रांसफार्मर इकबाल महमूद ने चौधरी सराय के अंदर रखवाए हैं। लेकिन लोगों का तो कहना है कि सरकार ने घर बैठे राशन दिया है। हाँ, और राशन आया है। अच्छा हाँ, न बताइए तो बताइए, राशन आया है ना? आया। ठीक है। मेरे और फिर ये नहीं सोचते कि ये परेशानी है, कोई देखे इनकी तरफ, देखे क्या हाल है क्या हाल ना। यहाँ आते हैं तो ये रोड बनवा देंगे, वो गली बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हमारे यहाँ तो ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसी बीच वादों की बरसात भी होने लगी है। कोई कहता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो कोई कहता है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे, और किसी का कहना है कि हर घर विकास पहुंच गया। तो इसी बीच मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूद हूँ और अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता मेरे साथ मौजूद है, जिससे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, ये मुदस्सिर। हाजी जी, क्या काम करते हैं? हम खेती का काम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं, कैसा कुछ काम करा है? अरे साहब, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम डीजल पेट्रोल, मजदूर गरीब सब परेशान है। एक महंगाई का बहुत ही जनता परेशान है। जो भी अखिलेश ने काम करा दिए थे, जो काम हुए विकास के, इन लोगों ने कोई काम नहीं कराया विकास का। लेकिन सरकार का तो कहना है हर घर विकास पहुंच गया। इनके कहने से क्या होगा? तो भ्रष्टा लोग हैं, सब भ्रष्टाचार लोग हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जी, क्या काम करते हैं? हमारे भी खेती का ही, किसानी का ही काम खेती है। का जी। काम है। किसान आंदोलन हो रहा है जी, तकरीबन 8-9 महीने का समय हो जाएगा, कैसे देखते हैं? दिखता क्या है उसमें, सभी किसान लोग और मजदूर आदमी सभी परेशान है भाई, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके ही सरकार होनी चाहिए। नहीं, ये बताइए। समझे, किसान को बहुत परेशानी है, डीजल पे, पेट्रोल, खाने पे, कमाने पे, सारी फैक्ट्री है, मतलब खेती, सब परेशानी है, मंडी पे पहुंच दी। लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं कहना है कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई है, किसानों के हित में काम कर रही है। जो अखिलेश यादव जी ने जो योजना दे दी, वो कोई सी सरकार योजना यूपी को नहीं दे रही।
उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है चाचा इस बार 2022 में? हम तो सब मजदूरी करते हैं, मजदूरी में तो हमें कसर परेशानी का ठिकाना ना, जो भी काम कराने वाला वो अपनी मर्जी से मजदूरी देता, कोई सुविधा नहीं देता हमें, हमारी करी हुई मजदूरी हमें नहीं देता। और जो भी आता है ये वादा कर देता हम तुम्हें सहायता पहुँचाएंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, तुम्हें राशन फ्री दिलाएंगे। राशन भी वो कम से कम करके दे रहे हैं हम। और फिर ये नहीं सोचते कि ये परेशानी है, कोई देखे इनकी तरफ देखे कि क्या हाल है क्या हाल ना। यहाँ आते हैं तो ये रोड बनवा देंगे, वो गली बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हमारे यहाँ। तो ये खानका है हमारे यहाँ, आदमी रहमतुल्लाह ताला की मुरादें मांग के जाते हैं और वादा करते हैं और चले जाते हैं, सुन लें कान डाल के, और फिर कोई उसका एक्शन नहीं लेता कि भाई यहाँ रोड बनेगा ही नहीं बनेगा। कौन सा मंदिर ऐसा जिस पर रोड बना, कौन सा मंदिर ऐसा जिस पर बत्ती लगी हुई ना सरकारी, हमारे यहाँ दिखा दे आन के यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का तो ये कहना है कि हर घर विकास पहुंच चुका है, बहुत कुछ काम किया है सरकार ने, यहाँ तक कि ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास। कैसे देखते हैं? तो इसका चेक इन करके देखा ना कहाँ पहुँचा विकास, कहाँ पहुँचा। ऐसे झूठ बोले यार तो इसका कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे अब? 2022 में तो हम तो उसकी सरकार देखने जाएंगे जो हमें सहायता पहुँचाएगा। अच्छा, सहायता कौन पहुँचाएगा आपकी नज़र में? अखिलेश यादव पहुँचाएगा सहायता हमें। अखिलेश यादव को तो यूँ कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवाद था तब वो वक्त लचर कानून व्यवस्था का था। अब तक तो उसके हिसाब से अब तक तो आधा हिंदुस्तान लूट गया और ये कुछ ना कर पाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली जी, मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो क्या काम करते हैं बताइए। मेरा काम खेती किसानी का भी है और मैं मंडी में मेरी आड़त है। खेती किसानी का काम है। जी जी। तो अब तक किसानों के लिए सरकार ने क्या कुछ बेहतर काम किए हैं? सबसे ज़्यादा अगर किसी को बर्बाद करा इस सरकार ने तो वो किसानों को करा। और मोदी जी कहते हैं कि हम एक कोल की दूरी पे हूँ, 7 महीने से किसान आंदोलन चल लिया है और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है जो इस देश का अन्नदाता है, जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाता ना। आज वो अपना घर छोड़े हुए 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा, उन्हें मजबूर कर दिया इस सरकार ने घर छोड़ने के लिए। इस सरकार ये ना मजदूर की बात करती ना किसान की बात करती। अगर ये किसानों की हितैषी होती तो वो 7 महीने से जो बारिश के अंदर अपना घर छोड़े हुए किसान पड़े, इनसे ये पूछो मोदी जी से कि जो आपके मिनिस्टर जो अभी आपने इन मंत्रिमंडल का विस्तार करा है, क्या इससे देश का विकास हो जाएगा? देश के खजाने में पैसा नहीं है और मंत्रिमंडल और बढ़ा रहा है, तो वो अपना फंड नहीं लेंगे, वो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे मंत्री। सबसे पहले ये कृषि प्रधान देश है, इस देश का किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा, ये देश खुशहाल होने वाला नहीं है। 80% हिंदुस्तान के अंदर किसान है। अगर कोरोना के अंदर किसी ने जीडीपी बचाई थी तो वो किसान ने बचाई थी देश की, न मोदी जी ने तो माइनस में डाल दी जीडीपी। आज जो देश की जीडीपी कोरोना के अंदर देश का किसान बचाने वाला, वो जाड़े के अंदर, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, चौमासे के अंदर 7 महीने से अपना घर छोड़े हुए वो दिल्ली के बॉर्डर की सड़कों पर पड़ा। कहाँ सुन रही किसान की सरकार? ये सरकार का अंत है और किसान बोना भी जानता और किसान काटना भी जानता। राकेश टिकैत लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जी, जी, कैसे देखते हैं उन्हें? राकेश टिकैत आज के टाइम हिंदुस्तान के एक हीरो बन के उभरे हैं। इन्होंने जो है हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों को बर्बाद करने की एक योजना चलाई थी ना मोदी जी ने, ये योजना चलाई है इन्होंने, हम दो हमारे दो। ये है अडानी और अंबानी की सरकार, ये किसानों की सरकार नहीं है। इन्होंने जो बिल बनाया है ना मंडी नष्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे इन्होंने ट्रेन बेच दी, बिजली विभाग बेच दिया, ये सारे विभाग जो हैं बड़े बड़े वो कम करने के लिए जा रहा है। ऐसे एक कृषि विभाग है जो मंडी परिषद विभाग है, उसकी अपनी बहुत बड़ी संपत्ति है, जमीन है इस सरकार की, उस पर नज़र लगी हुई है। ये चाहते हैं कि ये कंपनियों के अंदर चली जाए मंडियां, और जब वो मंडियां किसान कंपनियों को माल देने लगेगा, अगर किसान ये मंडियों को माल बेचेगा तो उसके किसान की माल की बोली नहीं लगेगी। वहाँ मंडी के अंदर जब माल जाता है किसान का तो वहाँ पे खड़ा होकर किसान के माल पे बोली लगती। अगर किसान कहते मुझे नहीं बेचना आज, तो वो कल बेच लेंगे, परसों बेच लेंगे। लेकिन जब वो जाएगा उसके अंदर कंपनी के, तो वहाँ पे घुसने के बाद ना बोली लगी, कंपनी अपनी मर्जी से खरीदेगी उस माल को। ये गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाह रहा है। ये किसान जो है, जैसे अंग्रेजों ने किसान गुलामी का देश था ना, उसी तरीके से ये देश को ले जाना चाह रहा है। मैं आता हूँ आपके पास। इन्होंने कहा कि सरकार की नीति है हम दो हमारे दो, और इसी पे अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार की बात करें तो बहुत जल्द वो एक कानून लाने की बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रोक
जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाई जाएगी, यानी 2 बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा अगर बच्चा होता है तो उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेंगी। कैसे देखते हैं आप? ये गलत है कानून, जो भी कर रहे हैं वो दो हम दो हमारे दो, ये तो गलत है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो भी अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो चाहता है, जो रूह होती है वो पैदा होगी और वो उससे किसी से रुकेगी नहीं। ये जो कर रहे हैं मोदी जी या योगी जी जो करते हैं यूपी के अंदर, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इनका कोई भी झूठ और झूठ के अलावा कोई भी इनका कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। जितना भी अब तक करा है सभी झूठ के ऊपर करा। नहीं तो सरकार तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो उसके बाद क्या होगा कि अच्छे देश में जनसंख्या पर रोक लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा विकास होगा। जब अब इनसे 4 साल में कोई रोजगार नहीं दिया गया तो ये क्या देंगे किसी को, और किसी को क्या रोक सकते हैं? अगर एक होगा तो एक में क्या होगा? एक तो कुछ भी नहीं होगा ना। ये बताइए आप क्या कर सकते हैं? एक आदमी को कहते हैं, ये एक से क्या हो जाएगा? कोई भी इस बात पे कैसे कर लेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो सब झूठी फराटी बातें करते हैं। योगी जी जो हैं बिल्कुल झूठ पे चला रहे हैं गाड़ी, और मोदी जी भी। अच्छा सीधी बात करूं तो इस बार 2022 में आपका क्या मूड है? हमारा तो साहब अखिलेश जी का मूड है, अखिलेश जी को ही वोट देना है। जितने भी लोग हैं अखिलेश की सरकार से बहुत खुश रहे हैं पिछले वाले 5 साल के से जो पहले बीती है सरकार। नहीं, लेकिन आपने कहा कि अखिलेश जी के कामों से खुश रहे हैं। अगर अखिलेश जी के कामों से खुश रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में उन्हें नकार क्यों दिया था? अरे नहीं, वो तो ये अगर बेईमानी जैसे भी होती है लोग करते हैं उसके हिसाब से वो हो गया, लेकिन अखिलेश जी का काम था और अखिलेश जी की वजह से उन्होंने सब जो है योगी जी और जो अमित शाह हैं हमारे, उन्होंने सब कुछ कराया इसमें। अब जैसे मान लो मैं लगातार जाके सर्वे कर रहा हूँ, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो ये बात मुझे कई जगह सुनने मिल गई है कि बेईमानी से जीते हैं। एक मिनट, बेईमानी कैसे होती है मुझे ये बताइए। अरे ये तो साहब आप ही जान सकते हैं हमसे। आप बताइए बेईमानी। सुनो आप दोनों बहुत जगह जा चुके हैं। हम तो साहब यहाँ पे संभल 24 राय में रहते हैं। बेईमानी तो की हम क्या जाने बेईमानी कैसे होती है? तो और लोग भी कह रहे हैं बेईमानी की कोई परिभाषा भी तो होती है। बेईमानी की परिभाषा हम हमसे अच्छा जानते हैं। आप बताएं ना कि आप जो एक जगह नहीं 10 जगह जाते हैं। मैं इसलिए मैं ये जानना है कि जनता किस तरह से जानती है। ये जो बोर्ड मशीन से हो रहा है इसलिए बेईमानी को कहते हैं लोग, और आप हमसे अच्छा जानते हैं। आप इस बात को बताएंगे ना। ईवीएम से वोट हो रहा है, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ये कहना है कि आप इस चीज को साबित कर दीजिए। साबित ही नहीं होती है बात। साबित कैसे कर देंगे जब सॉफ्टवेयर उनके हाथ में, तो जो वो चाहते हैं वो हो जाता। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने चाहते हैं वो ही होता है, वो इसीलिए तो सारी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बदलाव होगा या ईवीएम से चुनाव होंगे तो बदलाव होगा? चुनाव तो हर हालत में होना, 100% होना। अखिलेश जी की सरकार आनी है, चाहे ईवीएम से करा लें और चाहे वो बैलेट पेपर से करा लें। बैलेट पेपर से कराएंगे तो भी आनी है और वैसे भी आनी है। मेरे साथ और मैं आता हूँ आपके पास, वो अखिलेश जी से बहुत खुश है, इसलिए जनता अखिलेश को चाहती है और अखिलेश का ही विकास के ऊपर मोड़ मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर देश की बात करें तो लगातार गैस के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो ये तो हम पे बहुत महंगा पड़ रहा है, बस कोई ठिकाना नहीं है कितना वो बढ़ रहा है। देखो इतना खर्चा। क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आके पेट्रोल के दाम कर देगी, कौन सी सरकार आके गैस के दाम कर देगी? अब यही चाह रहे हैं सब लोग अखिलेश को ही। अच्छा। अखिलेश की सरकार बनी। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोदी जी का एक नारा था डिजिटल इंडिया, मतलब आधुनिक भारत। कितना आधुनिक हुआ भारत? कुछ नहीं है यहाँ तो, बस अखिलेश का काम करवा सब कुछ। अखिलेश का काम कर नहीं। हाँ। आधुनिक कितना हुआ भारत? सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है इनका। बकवास है। तो मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। चाचा, 2022 में क्या माहौल है इस बार जनता का? सबका अखिलेश का माहौल, तो सबका अखिलेश का ही माहौल है। अखिलेश का माहौल है। अब अखिलेश का माहौल इस बार है, 2017 में क्यों विदा किया था आपने भी? अरे वो तो हो ही जा। अच्छा, बात करें आपके शहर विधायक की, अखिलेश की सरकार चाहते हैं, समाजवादी से अखिलेश यादव की सरकार से ही आपके मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब यहाँ के विधायक हैं और तकरीबन 30 सालों से संभल विधानसभा सीट पे कब्जा जमाए हुए हैं। अब तक कितना कुछ विकास कराया उन्होंने? विकास तो क्या किसी ने कराया के बात तक। तो अगर उन्होंने विकास नहीं कराया तो फिर अखिलेश की सरकार चाहते हैं ना? तो एक मोहब्बत की बात है, हमारे भाई है ना, इसमें कोई बात ना हो। अच्छा, नहीं वोट क्या देख के करते हैं? विकास देख के देते हैं, मोहब्बत देख के देते हैं, जातिवाद देख के देते हैं? हाँ, मोहब्बत से भी दिया जाए वोट, मोहब्बत से भी दिया जाता है। अच्छा, तो मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2022 में क्या माहौल है जनता का? जनता का तो अखिलेश की तरफ माहौल है और देखो क्या होता है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ऐसे क्या कुछ काम कराए हैं जो संभल विधानसभा में सिर्फ अखिलेश का गुणगान है? अखिलेश ने ये करा है कि कोई रोड, जब तक अखिलेश की सरकार रही, कोई रोड टूटा बना था, हर रोड टूटा पड़ा है। डीजल इतना महंगा, कभी डीजल इतना महंगा ना हुआ। हम मजदूर है ना, कोई पैसा
किसान है ना कुछ है, खाली मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी से भी बेरान पड़े हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है। आपने बात की कि रोड टूटे हुए हैं, आप अपने अभी इधर गिन्नौर साइड चले जाइए, अपने क्षेत्र के हाईवे पे चले जाइए, रोड तो काफी बेहतर है। अरे यही संभल में रुकंदीसराय में सब में पानी भर रहा, पूरी सड़कों पर जितना हाईवे टूटे पड़े हैं सब हसनपुर रोड के सारे रोड टूटे तो वो तो कहीं ना कहीं आपके शहर के मेंबर का काम है। कोई रोड टूटा हुआ ना था, अखिलेश की सरकार थी, हर रोड ओके था, लाइट बिल्कुल सब सही थी, ना कोई चेक इन था, ना गरीब आदमी को परेशानी थी, कुछ नहीं था। अब तो मेरे साथ कुछ युवा भी बहुत बारे सुन लीजिए, अरे जाइए मत, अरे जाके क्या करेंगे, सुन तो लीजिए एक मिनट, सुन लिए। कुछ युवा हैं, डरना किस बात का, कुछ सवाल ही पूछेंगे, बस जानना चाह रहे हैं आपसे। ये बताइए, युवा हैं, योगी मोदी जी का कहना था आधुनिक भारत, कितना आधुनिक हुआ? सही है, मोदी जी की तो गलती चला रहा है, झूठ पे सरकार चला रहा है, अखिलेश की आ गया। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, ऐसा क्या कुछ काम करा रखा है आपके क्षेत्र में अखिलेश यादव ने जो एक बार फिर से अखिलेश को चुने? काम कराया उन्होंने, विकास कराया। अच्छा, मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं बात करने के लिए उनके पास चलता हूँ। आई रमैन, आप रुक जाइए एक मिनट, क्या काम करते हैं? यही चला रहे। रिक्शा चलाते हैं, बेहतर बता सकते हैं कितना काम अभी तक योगी सरकार के अंदर हुआ है, क्या कुछ आपको मिला? कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। कोरोना काल हुआ था, रिक्शा चला पाए थे या नहीं चला पाए थे? चला पाए। कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के अंदर भी रिक्शा चलाई थी आपने? लॉकडाउन के अंदर भी पुलिस ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका? अरे हमने वैसे चलाई थी, भजन सजन पे चलाई थी वैसे। अच्छा, सिर्फ ऐसी चलाई थी। हाँ। तो फिर भी कोरोना काल के अंदर क्या कुछ सुविधाएं सरकार से आई हैं आपके पास? हमारे पास तो कुछ भी सुविधा नहीं। अच्छा, कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन लोगों का तो कहना है कि सरकार ने घर बैठे राशन दिया है। हाँ, और राशन आया है। अच्छा, हाँ। नहीं बताइए तो बताइए, राशन आया है ना? आया। हाँ, ठीक है, मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाइए मत, बात सुन लीजिए। 2022 में क्या माहौल है? 22 में माहौल क्या है, सब बर्बादी है गरीबों की। अच्छा, क्या कोई सुकून और चैन मालूम दे रहा? अच्छा, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अच्छा, और कि समाज ऐसी है, भाई और हिंदू सब हिंदू मुसलमान एक रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, अब मुझे बताओ किस पहलू पे बात कराना चाहते हो आप? नहीं, मैं आपसे एक चीज पहले तो आप मुस्लिम हैं जी, आपको क्या लगता है मुस्लिमों के लिए सबसे बेहतर नेता कौन सा है? अरे नेता क्या है, अखिलेश ही बेहतर है यहाँ पे। अखिलेश बेहतर है। कांग्रेस और अखिलेश, कांग्रेस और अखिलेश। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सुन लीजिए, बात ही नहीं करें आप, नहीं सुन तो लीजिए, बात ही मत करो। अब मुसलमानों को सबसे बड़ा मसीहा ना हम उसके लिए है जो हमारे लिए आवाज उठा ले, हमारे लिए विकास कर ले, वो है हमारा। हिंदू मुस्लिम क्या मतलब है? नहीं, वो विकास नहीं करेंगे, हमें इस बात से कोई लेना ही नहीं। अच्छा अच्छा, और जिसका जिक्र है हमारे पास, जिसे वोट देना उसका जिक्र है हमारे पास। अच्छा, मैं फालतू बातें करने से क्या नतीजा? मैं बात करूं आपकी विधानसभा की, आपकी विधानसभा से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और तकरीबन 30 सालों से संभल की विधानसभा सीट पे कब्जा कर रखा है। जी, कैसे देखते हैं? कब्जा ना है, कुर्बानी है उनकी, कब्जा कोई वैसी हो गया। अरे मतलब दिल दिया है उन्होंने, मतलब पब्लिक को, जनता के साथ रहते हैं और उनके काम सुनते हैं, उनकी आवाज से उठाती। अच्छा भला नेता है, नेता यार, इंसानियत है उनके पास। नहीं तो 2022 में क्या बदलाव चाहेंगे एक बार? फिर बदलाव ना है, ये तो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक विधायक ही रहेंगे, बदलाव क्या है, ये तो ये विधायक ही रहेंगे। और मैं आपसे एक मुद्दे पे और बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक सरकार कानून लाने की बात कर रही है, जनसंख्या पर रोक, कैसे देखते हैं? कि रोक क्या है, अल्लाह का मसला, रूहानी पैदा करता अल्लाह है, कोई बंदा करता? वो रिजक देने वाला अल्लाह है। अगर 20 जने हैं या 25 जने परिवार में, अल्लाह रोजी देता, इंसान मतलब रोजी बांटने लगा, ये अल्लाह का मसला है। आपके संभल में कितना विकास हुआ है अभी तक? ये विकास ही क्या है? नहीं, सरकार का तो कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि हर घर विकास पहुंच गया। गरीब आदमी कोई लाइट जला ले, उस पर छापे डलवा दिए, कोई 40,000 ले लिए किसी से 15 ले लिए, किसी से 20 ले ली। अच्छा, मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए, युवा हैं जी, संभल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया है। लेकिन संभल के लोगों का तो कहना है कि संभल के अंदर अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आई है। यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाल्लाह, आपके जब नवाब साहब जीत के आएंगे और सरकार अखिलेश यादव जी की बनेगी तो सबसे पहला काम यूनिवर्सिटी बनाने का संभल में ही होगा और समाजवादी के ही द्वारा, विधायक के ही द्वारा होगा इंशाल्लाह, किसी और कोई नहीं करेगा। बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, इसके बारे में पूछो ना कुछ हमसे। तेल क्या रेट है आज? पेट्रोल 100 पार कर चुका है, डीजल क्या रेट है? विकास की बात करते हैं, मोदी जी आए थे विकास की बात करने, कहाँ है उनका विकास? कितना बड़ा हो गया विकास?
पता है, कभी पूछते हैं इस बात को? लेकिन क्या है, बस हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड करने का काम कर रहे हैं लोगों को। इस विकास के बारे में पूछना, सरकार तो बीजेपी की चल रही है, बीजेपी वालों से सवाल करना चाहिए इन चीज़ों का। तो नहीं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या लगता है नुकसान होगा सरकार को इसका? अरे नुकसान आपके, इनका मामला ही खराब है भाई। देखो तो सही, जब ये जाएंगे वोट मांगने, देखना रहो, कभी इस विधायक को भगा दिया पीट के, कभी इस विधायक को कुछ कर दिया। ऐसे हो रहा है बीजेपी के कैंडिडेटों को, विधायकों के साथ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है उन्होंने बहुत विकास किया है और कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हें ये विपक्ष की बदनाम करने की साजिश है। विकास कितना बड़ा हो गया उनका, दिखा तो दो एक बार हमें। कहाँ है विकास? सरकार को चलते हुए उनकी 6-7 साल तो केंद्र में हो गए, 7 साल ठीक है, और यहाँ पे यूपी में भी 4.5 साल हो गए। कहाँ है विकास? कहीं दिखेगा ना विकास कितना बड़ा है? गोदी में ही है अभी, जमीन पर कब आएगा विकास, पता तो चले। कहाँ है विकास, बताइए। अब बात करूं मैं आपसे, अखिलेश यादव ने अभी चुनाव से पहले, मतलब समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश के उनके अंदर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख कैबिनेट, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। क्या देखते हैं, मिलेंगी? अरे भाई, आज तक एक ही मतलब नेता ऐसा है मुझे लगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा 100 डायल दिया, उन्होंने कहा 108 एम्बुलेंस तो 108 एम्बुलेंस दिया, उन्होंने कहा आगरा एक्सप्रेसवे तो एक आगरा एक्सप्रेसवे दिया, जो कहा उन्होंने कहा लैपटॉप दिए, जो कहा वो करके दिखाया। और इंशाल्लाह आप तो इसकी बात कर रहे हैं, अभी और देखियो, अभी और देखना, ऐसी योजनाएं और बहुत बेउछार होगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं जुमलेबाजी होगी। 300 यूनिट बिजली की बात कही है, पूरी होगी। और 10 लाख नौकरियों की बात कही, पहली ही कैबिनेट में इंशाल्लाह, पहली ही कैबिनेट में पास होगी। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। आप इस बात को लिख लो, हम कह रहे हैं होगा ऐसा। लेकिन बीजेपी सरकार, कभी बीजेपी के किसी मंत्री से, किसी नेता से पूछिए, उन्होंने कहा था कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, उनको भी हम 2 किलो घी के डिब्बे का देने का काम करेंगे, दूध देंगे, दही देंगे। कहाँ है? कुछ मिल रहा है किसी को? किसी से पूछ लो। यहाँ पे एक चीज भी नहीं दी बीजेपी ने, सिर्फ जुमलेबाजी के वो छार की है। बताओ। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, बीजेपी का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवाद था उस वक्त गुंडाराज था। और गुंडाराज बीजेपी से ज्यादा किसी पार्टी में गुंडाराज हुआ है? चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा? अभी ब्लॉक प्रमुखी का और जिला परिषद का चुनाव हुआ है, कैसे उस महिला के साथ किया आपने देखा? ऐसा शर्मसार घटना की है कि सही आदमी ने आंखें बंद कर ली, आंसू निकल आए। इससे ज्यादा गुंडाराज और अत्याचार किसी सरकार में हुआ ही नहीं है यार। कैसी बात कर रहे हो आप? इस जैसी तो ऐसी सरकार तो देखी ना। राम राज्य लाने की बात करते थे वो, राम राज्य लाने की, ये तो ऐसा लग रहा है। राम राज्य तो कहीं ना कहीं लिया है ना, क्या नाम है, राम मंदिर बना दिया उन्होंने, सबसे बड़ा मुद्दा। राम मंदिर बनाने से ही क्या राम राज्य आ जाएगा? क्या राम जी यही चाहते थे कि मेरा मंदिर बन जाए? इंसानियत की बात नहीं होगी? खाली आप मंदिर बना देंगे तो राम राज्य आ जाएगा? ये क्या बात हुई भाई? वो राम जी सबके राम है, ठीक है, तो वो तो यही चाहते हैं ना कि उनके जितना भी सब लोग हैं वो प्रेम से रहें, प्यार से रहें, सबका काम हो, विकास हो। ये वाला मंदिर बनाने से ही उनका राम राज्य आ जाएगा? मुझे ये बताइए आप। एक नया मुद्दा आया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। भारत समाचार एक चैनल है, कल ईडी के छापे पड़े हैं। भास्कर समाचार, भास्कर जो है न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, जी, उस पे ईडी के छापे पड़े हैं। क्या लगता है आपको? दैनिक भास्कर के जो संपादक हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जैसे दैनिक भास्कर ने हिंदुस्तान के अंदर जो सच्चाई थी उसे दिखाने का काम करा। दैनिक भास्कर का जो जुर्म है वो ये है कि उसने ये दिखाया कि सरकार जो है पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल जवाब दे रही है विपक्ष को कि ऑक्सीजन के से कमी की वजह से कोई मौत ही नहीं हुई हिंदुस्तान के अंदर, जबकि कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था और ऑक्सीजन की कमी से 1 नहीं 2 नहीं लाखों लोगों की जानें गई हैं। और ये जब ऑक्सीजन यहाँ था हिंदुस्तान के अंदर तो सऊदी ने क्यों दिया? सऊदी से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी थी भाई? ऑक्सीजन हिंदुस्तान के अंदर कम था। उसका ये जुर्म है कि वो सच्चाई दिखा रहा है और हिंदुस्तान का मीडिया
जो है लोकतंत्र का छोटा खंबा है। जिस दिन ये सारे चैनल अगर सच्चाई दिखाने पे आ गए ना तो 24 घंटे मोदी सरकार टिकने वाली नहीं है। अभी कम से कम कुछ चैनल ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल हैं वो अडानी के अंबानी के चैनल हैं, जो वो गुलामी कर रहा है, वो सच्चाई दिखा नहीं पा रहा है। और रही बात कानून की राज की, तो कानून का राज ये नहीं है कि एक शख्स मुसलमान होने की सज़ा आज अस्पताल के अंदर भुगत रहा है। वो शख्स जिसने यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करी थी, वो शख्स जिसने 20 रुपए की फीस से गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज बना के यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करी थी। आजम खां ने किसी की बकरी ने चुराई थी, आजम खां ने किसी की भैंसें नहीं खोली थी, आजम खां मुर्गी चौन नहीं है। अगर ये कानून का राज है तो ऐसा कानून का राज नहीं चाहिए। पार्टी में दूर है, पार्टी आजम खां के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव जी आजम खां के साथ खड़े हैं। किसके? कोई फोटो नहीं हटा। ये तो कोई कार्यकर्ता होर्डिंग लगा देता, नहीं तो आजम खां समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। और दूसरी चीज अखिलेश यादव उनके साथ बिल्कुल सीना बसाने खड़े हैं। हद तो ये कि उन्होंने जब जेल पहुंचे थे तब भी पहली मुलाकात अखिलेश यादव जी ने करी थी, और कल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे और उन्होंने जो दिल्ली से डॉक्टर आए हैं एम्स में, वो किसने बुलाए? वो अखिलेश यादव जी ने टीम बुला के और आजम खां के धोरे उन डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। अगर आज कोई आवाज उठाने वाला है ना आजम खां के लिए तो अखिलेश यादव हैं। पार्टी के हैं तो इस सरकार को जो बर्बाद कर रही है आजम खां को, तो आजम खां ने, आप मुझे ये बताइए, आप मीडिया से हैं, आजम खां ने बकरी चुराई है? आजम खां ने मुर्गी चुराई है? आजम खां ने यह कह दिया कि अगर मैंने पूरी जीवन की राजनीति में अगर एक पैसा किसी का हराम का खाया हो तो अपने बच्चों का लहू पिया हो। लेकिन सजा है कि वो मुसलमानों की भी आवाज़ उठाते, हिंदुओं की भी आवाज़ उठाते। उन्होंने देश के अंदर जो विकास करने का काम किया था। ये सरकार ये चाह रही है कि गरीब मुसलमान बच्चे के हाथ में कलम ना आ जाए। ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहती। यूनिवर्सिटी बर्बाद होने से आजम खां का नाम मिटने वाला दुनिया से नहीं है। आजम खां आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा रहेंगे। मैं आपको रोक के एक बात करना चाहूँगा आपसे। युवा हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दो नई पार्टी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ रही है, ठीक है। 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है अखिलेश यादव को या समाजवादी को कितना नुकसान हो सकता है उनके आने पे? क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता है। पहली बात, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, जनता इनको समझ चुकी है। बिहार में जो इन्होंने नुकसान कराया, ठीक, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है। और जवाब इन्हें बंगाल में दे दिया, इन्हें वहाँ पे उल्टे पैर वापस आना पड़ा। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं क्या? बेचारे अपने हैदराबाद में अपनी हैदराबादी बिरयानी वहीं बनाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बहुत अच्छे नाई है यार, बड़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं इतने लंबे चावलों की। यहाँ ज़रूरत ही ना है उनकी, ये हैदराबादी बिरयानी वहीं रखें। क्या है, कुछ भी तो ना। उन्होंने 4.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, वो चुनाव के ही टाइम पे, फिर चुनाव के टाइम पे आना है। हमारे लिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए शहर विधायक हैं, कायदे मिल्लत आजम खां हैं, अखिलेश यादव हैं। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर, यहाँ पे 100 पे क्यों लड़ रहा हो भाई? मुसलमान के वोट का बंटवारा करना चाहते हो तुम, यही बात है ना। तुम मुसलमान के वोट का बंटवारा कराने के बाद तुम बीजेपी को फायदा पहुँचाना चाहते हो, सीधी बात है। लेकिन उनका तो कहना है कि वो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, वो सीधे मुसलमानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुसलमानों के मसीहा हैं एक तरह से। सुनिए, आप हमारे अगर किसी तरह से मसीहा कैसे साबित होगा, पहले तो हमें ये बता दो। वो लगातार मुसलमानों के हित में ही एक तरह से स्पीच देते हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए काम कर दिया। संभल में कोई उन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवा दिया, कोई रे दोबारा से है, चेयरमैनी में भी थे उन्होंने, चेयरमैनी विधायकी में, कौन सा उसमें चुनाव में नहीं आ रहा। आपने संभल की बात करी उनकी, तो जब 2017 में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर रहा था उनका कैंडिडेट। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो बीजेपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आ गया था। उन्हीं की तो वजह थी। बीजेपी का कैंडिडेट जो था वो दूसरे नंबर पे आया था, तीसरे पे। चलो तुम आपके गणित से कह रहा हूँ मैं, तीसरे पे नहीं तो बीजेपी का कैंडिडेट ये चौथे नंबर पे रहता। ये असदुद्दीन ओवैसी की ही बात थी जो तीसरे नंबर पे बीजेपी का कैंडिडेट आ गया था। सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। वो बीजेपी की बी टीम है,
मैं हिंदी में कहता हूँ। बी टीम क्या है? बी टीम भी बहुत सुनने में आता है। बी टीम वो बीजेपी के लिए सेकंड पार्टी है और बीजेपी के ही लिए काम करते हैं और जनता अब समझ चुकी है। ये चीज साबित कैसे करोगे? और ये साबित क्या? अच्छा सुनिए, कायदे मिल्लत आजम खां ने सिर्फ क्या काम किया था? जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। उनको जेल में डाल दिया जाता। आप कितने उनकी स्पीच सुनी है आपने? अकबरुद्दीन ओवैसी की और असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने कितना कितना कड़वा बोला है, लेकिन बीजेपी उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? कभी करी है? जेल गए हैं वो। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। एक युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। आप युवा हैं, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, संभल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी? बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है, लेकिन इनका तो कहना है कि बहुत बेहतर है शिक्षा व्यवस्था संभल की। ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। अब ये आप ही के सामने कह रहे हैं कि ना बढ़िया कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, देख लो। डिग्री कॉलेज MGM खड़ा है। अगर आप पहले अपने बच्चों को इंटर करा लो तो जाके MGM में पहुंच जाओ। अच्छा, अब तुम्हें ना देख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? इसमें MGM गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट भी है, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था तो बढ़िया है ना। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। नहीं सर, यहाँ पे आज तक कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बनी और कोई भी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर या विकास के ऊपर कोई बढ़िया काम नहीं हो सका। 2022 होना चाहिए था। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? हम तो अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार देखना वो चाहेंगे। युवा नेता है और पिछले बार भी उन्होंने अच्छा काम करा। अच्छा, आपके मौजूदा विधायक जो हैं अखिलेश यादव की सरकार से ही, समाजवादी पार्टी की सरकार से ही, उन्होंने कैसा कुछ काम किया है? देखिए, वैसे सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच ये है कि कैंडिडेट बदल देना चाहिए। मतलब किस टाइप का कैंडिडेट होना चाहिए इस बार? जो संभल पे थोड़ा सारा ध्यान दे, थोड़ा काम करे। ये नहीं है कि पता चला अब ये जो है कोई खास इन्होंने काम नहीं दिखाया। हालांकि ये 5 बार MLA रह चुके हैं संभल से। बाकी पार्टी बढ़िया है, अखिलेश यादव युवा नेता है, काम अच्छा करते हैं। बाकी ये है कि ये कैंडिडेट अगर बदल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी संभल की जनता इंशाल्लाह वोट जो है वो साइकिल को ही दे। बीजेपी सरकार से क्यों ना खुश हैं और अपना मूड बदल रहे हैं इस बार? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम करती है, पक्षपात वाली बात। योगी सरकार ने अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये कोई विकास कार्य करें, कुछ दिखाएं, बाकी इस तरीके का किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बगैर मजहब, बगैर किसी का जातिवाद देखते हुए काम करा। मैं आता हूँ आपके पास में, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए? 2022 में साहब हम तो यही चाहेंगे मुलायम सिंह की बन जा। मुलायम सिंह की सरकार बन जाए। अच्छा, इस बार मुलायम सिंह की तरफ क्यों रुझान है, जबकि 2017 में आप ही लोग विदा कर चुके? उन्होंने काम सही किया है। उन्होंने मजहब की, जाति की कोई बात नहीं करी, सबको एक नज़र से देखा बस। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरा आखिरी सवाल, युवा हैं, मोदी जी का कहना था कि आधुनिक भारत, डिजिटल भारत, कितना आधुनिक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब आपका 2022 में क्या मूड है? समाजवादी। एक एक लाइन में सबसे पूछना चाहूँगा, 2022 में किसे देखना चाहेंगे? भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री। आपको आप बताइए किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। आप बताइए एक बार किसे देखना चाहेंगे? हमदर्द वो ही है, अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और विधायक इकबाल महमूद साहब। समझे, शहर का विकास कराना तो इकबाल महमूद को ही जिताना है। आप बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ना, उसकी वजह है। आप ये पूछो क्यों देखना चाह रहा हो? अच्छा बताइए, क्यों देखना चाह रहे हैं? हम यूँ देखना चाह रहे हैं, उन्होंने ऐलान करा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ। वो बिजली जब 300 यूनिट मिलेगी तो रिक्शा चलाने वालों को मिलेगी, मकान की बुनियादें खोदने वालों को मिलेगी, बीड़ी बनाने वालों को मिलेगी। आज अगर किसी का 1000 रुपये का बिल आ रहा है तो उसे सीधा सीधा उससे फैज पहुंचेगा। किसे पहुंचेगा? गरीब को पहुंचेगा। आज ये जो बिजली चल रही ना, तो रात में आता बदमाश घर पे, बिजली वाले दिन में 12 बजे चढ़ जा, दिन दहाड़े, दिन में डाकू बिठा दिए। वो तो कहीं ना कहीं इसलिए आते हैं कि बिजली चोरी ना हो जाए। और चोरी क्यों होगी जब अखिलेश यादव फ्री देंगे? तो चोरी होगी क्यों? तो भैया इनका कहना है बिजली चोरी होगी नहीं, अब अखिलेश यादव जो है फ्री बिजली देंगे। जब 300 यूनिट वो गरीब के घर पे फ्री पहुंचाएंगे तो चोरी क्यों करेंगे? ये जो खजाना है ये योगी जी से नहीं बढ़ता, देश का खजाना, न मोदी जी से। ये खजाना तब बढ़ता है तब रिक्शा चलाने वाला, मकान की बुनियादें खोदने वाला अपने सर का पसीना ना पैरों पे बहाता, जब वो देश का टैक्स बढ़ता तब जाके देश का खजाना बढ़ता। तो वो अखिलेश यादव अगर उस खजाने से इस गरीब को बिजली दे देंगे तो योगी जी का क्या जारिया, ये बताइए।
अगर उस खजाने से इस गरीब को बिजली मिल जाएगी रिक्शा चलाने वाले को, तो भाई योगी जी का क्या जारिया है? तो खजाना इसी जनता का ना। अगर ये रिक्शा चलाने वाला बैटरी का ये जाता 500 रुपये कमाने और इसके घर पे बिजली का छापा पड़ जा, तो इसका पसीना आ जा सर का पैरों पे, और मालूम क्या होता मालूम है? तो फोन जाता ना जब घरवाली का कि मेरे घर पे छापा पड़ गया 50,000 का, तो कमाए तो उनने 500 कहाँ से देगा 50,000? इसलिए अखिलेश यादव मैं आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि संभल के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं आई, इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी आ गई, आपका कहना है कि विधायक बदलना चाहेंगे, इनका कहना है कि विधायक वही बेहतर है। कैसे देखते हैं बताइए? सर पहली चीज़ ये है कि अभी ये कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या थी? स्वास्थ्य। इससे आदमी की ज़िंदगी से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए। संभल के अंदर का सरकारी अस्पताल आज भी जाकर देख ले। मैं कल भी गया वैक्सीन लगवाने के लिए, कल मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया, मैंने जाकर पूछा वैक्सीन लग रही है? बोलो भाई यहाँ तो नहीं लग रही। स्वास्थ्य की चीज़ पर क्या कोई अच्छा अस्पताल यहाँ हो जिस चीज़ पे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए? कोई वैक्सीनेशन का यहाँ काम बिल्कुल ख़त्म। मैं सरकारी अस्पताल में गया, वैक्सीन लगनी चाहिए थी, तो ये है कि बोलो बैजो ही जाओ वैक्सीन। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की आपने बात की, तो मैं आपको एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम सरकार जो है मोहल्ले मोहल्ले जाकर भी वैक्सीन लगवा रही है। सर यहाँ कोई आया हो वैक्सीन लगाने के लिए बता दीजिए। हम हमारे घर पर नहीं आए, हम तो खुद गए थे। भाई आप बताओ, हम खुद जाना है तब तो ये सरकारी अस्पताल, शहर का सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ हर वक्त 24 घंटे वैक्सीनेशन उपलब्ध होना चाहिए। अगर कोई जा रहा है तो उससे लगनी चाहिए, है नहीं बात? तो कोई बड़ा अस्पताल ऐसा होना चाहिए था, पर नहीं हुआ ऐसा कोई भी। तो ये स्वास्थ्य पर ध्यान हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी की बात करिए, इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है। बताओ भैया। बहुत बढ़िया है। अब बताओ, ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप कह रहे हो बढ़िया नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जब तो नहीं, ये तो खुद पढ़ने जाते हैं। पहले मेरी बात सुनो, तो हर ये एक लोकतंत्र देश है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का हक है। अब ऐसे समझो कि ये पिछले हर बार इलेक्शन में कोई किसी को वोट देता तो कोई किसी को वोट देता, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब इनकी राय क्या है, इनकी मुझसे अलग है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए मैं कह दूं, स्वास्थ्य के लिए ये जो अस्पताल खड़ा है ना, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ही देन है, ये समाजवादी की ही देन है। अगर इसमें व्यवस्था नहीं है तो ये बीजेपी सरकार गवर्नमेंट की ही ये नाकामी है। और वो चाहते तो मशीनरी और दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। संभल को नहीं देखना चाहते वो। क्या सही कह रहे हैं ये? हमने पहले आपसे ये कहा कि हम अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बात सिर्फ कैंडिडेट पे चल रही है, अखिलेश यादव में कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा ना, कुछ तो बताइए ना, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो कुछ तो बताइए, कोई तो चेहरा होगा आपके दिमाग में जो बदलाव हो, किसे खुल के बताइए थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, मेरे दिमाग में चेहरे की बात नहीं है, बल्कि ये है कि कोई युवा नेता हो। हाँ, ये बात तो आपके पूर्व जिलाध्यक्ष जो है फिरोज का, उनका भी कहना है कि युवा नेता होना चाहिए इस बार। अच्छा, फिर एक चीज और होती है, एक ही चेहरे को जनता बार बार देख के पक जाती है। साल 2 साल 1-2 बार के बाद बदल देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देश का कानून ये बना देना चाहिए कि MLA हो, MP हो, या CM हो या PM हो, 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं बनेगा, 2 ही बार बनेगा। सबको बार बार काम करने का मौका मिलना चाहिए। अब 5 बार बन गए, मैं तो ये मानी हूँ बहुत अच्छा, चलो इनकी बात बड़ी कर दो, बहुत अच्छा काम करा, पर किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, हो सकता है वो इनसे बेहतर काम करे। और रही बात सरकार के अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव पे कोई रोक टोक नहीं है। जनता जनार्दन वही CM बनना हम चाहते हैं कि वही CM बने। जनता जनार्दन है वो, अगर उन्हें 50 बार भी बनागी ना तो वो बनेंगे। ये जनता के हाथ में होता है किसी को बनाना और बिगाड़ना, और जनता जब उन्हें पसंद कर रही है तो वो तो बनेंगे विधायक। लेकिन इनका तो साफ साफ कहना है कि 6 बार से विधायक है, उसके बावजूद भी मतलब ठीक से काम नहीं हुआ। क्यों ना काम हुआ, ये तो खुद तारीफ कर रहे हैं, ये तो खुद कह रहा है व्यवस्था के लिए काम नहीं, सारे व्यवस्था उस पर कह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई काम गलत किया होता ना तो वो 5 बार विधायक नहीं बने होते। ये बात भी कायदे की है इनकी। एक बार 6 बार होगा, ये 7वीं बार बनने जा रहा है। सुनो और सुनो एक चीज और, अगर एक मोहल्ले का मेंबर बन जाए एक बार, सिर्फ मोहल्ले का मेंबर, दूसरी बार जीत ना सकता। अच्छा, इतनी कमियां निकल आती हैं। वो 6 बार से विधायक बनना है। आपके हाथ कोई तो आपके लोगों का काम करते हैं। वो आपके हाथ कितना काम करा है आज तक? चेयरमैन कितने? उनका 0 बेटा सन्नाटा है, बिल्कुल 0। क्या उनका तो कहना है कि बहुत बहुत दावे, उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें पढ़ाई हैं, शहर के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, नगर पालिका के जरिए तमाम तरह की सफाई करवाई है उन्होंने। देखा था अभी बारिश पड़ी है, घुटवे से ज्यादा ऊंचा पानी था, समझे, इतना पानी। अब बताइए क्या कहेंगे आप? जो बहस कर रहे हैं ना, शहर विधायक बाल महमूद पे कर रहे हैं। मैं महमूद साहब पे कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, युवा आना चाहिए। मैं बस आप जो खड़े 33 विधानसभा संभल में खड़े हैं, उसी की जगह ये चौधरी सराय है। आप अगर कुछ दिनों पहले आते ना
तो ये जो रोड बन रही ना, ये जो पड़ रही रोड, ये देखो देखो ये, अरे सुनो, हाँ बताओ, यहाँ पे हमारे किसान जो थे ना, किसान तो हयात नगर और हसनपुर से होकर आते थे, ये इतना इतना गिरा था। ये इकबाल महमूद साहब के प्रयासों से ही बनी हुई रोड है। अच्छा। और दूसरी बताऊं, कभी इस चौधरी सराय के अंदर एक ट्रांसफार्मर 100 का होता था। अच्छा। आज यहाँ पे 400 का भी रिकॉर्ड, 350 का भी रिकॉर्ड, 60 ट्रांसफार्मर इकबाल महमूद ने चौधरी सराय के अंदर रखवाए हैं। अगर इनके अलावा कोई नेता हो तो बताओ मुझे आके। और अगर संभल के अंदर अगर इकबाल महमूद जीते हैं तो मंत्री बनने के बाद ना लोग उस कैबिन के अंदर बैठ जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहले ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने जनता के लिए सुबह से लेकर शाम तक जनता दरबार लगा के जनता की समस्याओं को सुना है, उनके सुख और दुख में काम आए। दूसरी चीज, अब अगर विधायक दूसरा युवा चुनेंगे ना तो एक ही विधायक तो होगा। आज हमें 2 विधायक मिले हुए हैं, और एक 2 नहीं, 1 और 1 11 हैं। विधायक जी इकबाल महमूद खुद काम कर रहा है, उनके बेटे 24 घंटे 33 विधानसभा के अंदर काम कर रहा है। चलिए, मैं आपकी बात को यहीं रोकते हुए इस प्रोग्राम को, यहीं कार्यक्रम को क्लोज करता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चौधरी सराय में मौजूद था, और ये मेरे साथ चौधरी सराय की आवाम है जिन्होंने कुछ अपनी बातें रखी, कुछ अपनी मांगे रखी, और क्या कुछ जरूरी मुद्दे थे इन्होंने वो भी बताए। कैमरामैन साबिस के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।